मुल्क भर में ईद उल फितर पर मजहबी और रिवायती जोश व खरोश। छोटे बड़े शहरों और कस्बों में नमाज़े ईद के इज्तिमात। मसाजिद में मुल्की सलामती के लिए दुआएं। गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वज़ीर आज़म की लाहौर में बेटों के हमरा नमाज़े ईद की अदायगी। शहरियों से ईद भी मिली। नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में कारकुनों के हमरा ईद की नमाज पढ़ी। शहबाज शरीफ के रायवन भी आमद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की बड़े भाई से मुलाकात। कैप्टन सफ्दर, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और दीगर अहले खाना भी मौजूद थे। शरीफ फैमिली के वालिदैन के कब्रों पर फातिहा ख्वानी। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद उल फितर की नमाज जरदारी हाउस नवाबशाह में अदा की। नमाज के बाद सदर मुमलिकत ने कारकुनों और शहरियों से ईद मिली। बिलावल भुट्टो की ईद गड़ी खुदा बख्श में गुजरी। नाना जुल्फिकार अली भुट्टो और वालिदा बेनजीर भुट्टो के मजार पर हाजिरी दी। फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। सिपा सालार का ईद के दिन जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना और डेरा इस्माइल खान के इलाके चहकान का दौरा। नमाज़े ईद के बाद जवानों और अफसरों को मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने भी दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ बहादुरी का मुजाहिरा किया। जनरल आसिम मुनीर का खराज तहसीन। वतन के रखवाले ईद के दिन भी अगले मोर्चों पर चौकस। पाक अफगान सरहद पर कायम तोर मोर चेक पोस्ट पर FC के जवान दिफाए वतन के लिए तैयार। लाहौर के करीब पाक भारत बॉर्डर पर फौज और रेंजर्स के जवानों ने भी ईद के दिन मुल्की दिफा की जिम्मेदारी काबिल फख्र करार दे दी। हमारे जवानों पे ये ईद का दिन जो है ना वो भी असरअंदाज नहीं करता। ईद हो, शबरात हो या आम नॉर्मल डेज हो, तो हमारा जो ड्यूटी का तरीक़ाकार है वो एक जैसा ही है। फैमिली को मिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ईदें हज़ारों आती हैं और मेरी 5वीं ईद इधर है और आगे भी हमारी ईदें बहुत ज़्यादा आएंगी इधर महकमे में, लेकिन हम ये ईदें इस मुल्क के लिए कुर्बान करते हैं। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को ईद की मुबारकबाद। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने मलाइशिया के वज़ीर आज़म को भी फोन करके ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्ह फौज सरबराहों की क़यादत की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। पाक फौज की ईद की असल खुशी मुल्की दिफा संभालने में है। पाक फौज अमन और खुशहाली के फरोग के लिए कोशां है। ISPR का पैगाम। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वुज़रा, अरकान असेंबली और आला हुकाम के हमरा कोयटा में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में अफसरान और अमले से ईद मिली। ईद पर आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अक़ीदत पेश। मीठी ईद की रसीली खुशियां। ख़वातीन ने दिन भर किचन संभाला। मेहमानों की तवाज़ो। बच्चों ने ईदियां पकड़ी। शाम ढलते ही सैर सपाटों और मनपसंद खानों पर ईदियां लुटाने का मिशन। छोटों के हल्ले गुल्ले पर बड़े भी खुश। लाहौर में बच्चे मनपसंद जानवरों से ईद मिलने पहुंच गए। कोई शेर के पिंजरे के बाहर जमा, किसी ने परिंदों के साथ तस्वीर बनवाई। कुछ बच्चों का जज़ी हथनी की याद सताने लगी। एलिफेंट बट वो यहाँ पे नहीं है, अगर होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सारे एनिमल देखे हैं पर मेरा फेवरेट एनिमल टाइगर है। मैं बहुत इंजॉय किया। मेरा फेवरेट एनिमल अभी तक लाइन है। कराची में बच्चे ईदियां लुटाने पार्कों में जा पहुंचे। मजे मजे के खानों से लुत्फ उठाते रहे। पेशावर में आइसक्रीम पार्लर्स पर बच्चों का पसंदीदा पॉइंट। कोयटा में ऊंट सवारी और अंडों की लड़ाई का मशगला। गोजरावाला में पहलवानों ने ईद के मौके पर लंबा दस्तरख्वान सजा लिया। देसी घी से बनी मिठाई, कस्टर्ड, खीर और मिठाइयों पर खूब हाथ साफ किए। एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी।
मीठी ईद पर मिठाइयों के तोहफों की रिवायत। छोटी बड़ी दुकानों पर शहरियों का रश लगा रहा। शहरियों ने मिठाई के बगैर ईद उल फित्र अधूरी करार दे दी। जनूबी वजीरिस्तान में फ्रंटियर कोर की मेजबानी में चांद रात पर आतिशबाजी, खवातीन के लिए मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स लगाए गए। बच्चों की तफरीही झूलों, खिलौनों और तफरीही सरगर्मियों का भी एहतमाम। अमेरिका, बरतानिया और कनाडा समेत कई ममालिक में ईद मनाई जा रही है। जकार्ता की जामे मस्जिद में 1 लाख से ज्यादा अफराद की नमाज ईद के इज्तिमा में शिरकत। नई दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी, हजारों अफराद की शिरकत। बांग्लादेश, ईरान, मलेशिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, मिस्र, शाम, उर्दून, मराकश, ट्यूनिस, लीबिया में भी ईद उल फितर पर रिवायती मजहबी जोश व खरोश। म्यांमार और थाईलैंड में तबाहकुन जल्जिले से हलाकतों की तादाद 2000 हो गई। 270 अफराद लापता और 4000 जख्मी। जल्जिला मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का म्यांमार की आला क़यादत से राबता। जल्जिले में कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। जल्जिला मुतासरीन के लिए 70 टन इमदादी सामान 48 घंटों में पहुंचाने की यकीन दहानी करा दी। म्यांमार के वजीर आजम का मुश्किल की घड़ी में साथ देने पर इजहार तशक्कुर। ईद की सहपहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जिलजिले के झटके। शिद्दत 4.7। मरकज शहर के शुमाल में 75 किलोमीटर दूर और गहराई 19 किलोमीटर थी। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। The holy month of Ramadan has come to an end. Ramadan is a period of peace and reconciliation, and also a period of company to meet friends and families. And now I see the joy and happiness at Eid ul-Fitr. चेयरमैन कौंसिल जनरल की पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। बरकतों का महीना खत्म हुआ, खुश और पुरम रहने का अहद करते हैं। चेयरमैन कौंसिल जनरल का ईद उल फित्र पर पैगाम। कराची में गिरफ्तार सहाफी फरहान मलिक की ईद के रोज मलिर कोर्ट में पेशी। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर लांडी जेल भिजवा दिया। फरहान मलिक के खिलाफ पहले मुकदमे पर दरखास्त की समाअत 3 अप्रैल और दूसरे केस में समाअत 7 अप्रैल को होगी। जमात इस्लामी ने ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल, बिजली के भारी बिलों, चीनी और आटा माफिया के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। तमाम सूबों में रैलियां निकाली जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। हुकूमत ने कौम को यकजा करने की कोई कोशिश ही नहीं की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान के बाद गवर्नर सिंध हम बहुत दुखी दिल के साथ सादा तरीके से मना रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ईद गुजर जाने के बाद हम लाहे अमल का ऐलान करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की डंपर हादसात पर कराची के आवाम से माजरत। 100 से ज्यादा अफराद डंपर तले कुचले गए। वादे के मुताबिक ईद सादगी से मनाए। अहले खाना ने भी नए कपड़े नहीं लिए। ईद के बाद आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। कामरान टेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। एक भी अमवात हुई है अगर किसी की तो वो अफसोसनाक बात। मैं भी अगर गाड़ी चला रहा हूँ, कभी टैंकर या डंपर मुझे भी तो हिट कर सकता है, ये किसी को भी कर सकता है, लेकिन उस पर सियासत करना मैं समझता हूँ वो निहायत ही अफसोसनाक बात है। आप ये पैगामात नहीं दे सकते कि हम इसको जला देंगे, हम उसको आग लगा देंगे। ये आप कौन से मुल्क में बैठो गाड़ी जलाना शुरू कर दोगे आप। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का एम कैंप पर ट्रैफिक हादसात में मरने वालों पर सियासत का इल्जाम। मरते दम तक कैनाल्स नहीं बनने देंगे। वजीर आजम मदाखलत करें। बानी को भी ईद की मुबारकबाद देते हैं। वो जब भी जेल से बाहर निकले मजबूत सियासत करें। सीनियर वजीर का मशवरा। पार्टी को कोई ये इतराज़ नहीं है कि नहरें क्यों निकाली जा रही हैं।
वो अपने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो उनके बारे में बात करें। तो ये इस इशू को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ बैठ के हल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को नहरें निकालने पर एतराज़ नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इससे मुताल्लिक़ बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से बातचीत चल रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की गुफ्तगू, अफ़हाम व तफ़हीम से मसला हल करने की तलकीन। केनाल मंसूबे से सूबा सिंध वीरान हो जाएगा। ये सूबे के जीने मरने का मंसूबा है, समझौता नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मौला बख्श चांडियों का इंतबाह। केनाल्स मंसूबे के खिलाफ ईद के दिन भी एहतजाज का सिलसिला जारी। नवाबशाह में कौम परस्त जमातों और GDA के रहनुमाओं का मुजाहरा। मुजाहिरीन का वफाकी हुकूमत से मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान में गैर कानूनी रिहाइश पसीर अफराद के इनखला की डेडलाइन का आज आखिरी रोज। रावलपिंडी पुलिस चीफ की गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगानों को भी मुल्क बदर करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काटलिंग वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया। हक़ाइक़ जल्द सामने लाने की हिदायत भी कर दी। DPO और DIG वाक़ये से लाइल्म थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। ये मुसम्मम अज़म है कि दहशत गर्दी जो है वो किसी सूरत न सिर्फ दहशत गर्द बर्दाश्त नहीं होंगे, बल्कि उनके जो हमदर्द हैं, जो बात को घुमा के, जो बात को किसी न किसी अंदाज से करते हुए जो है उनके जायज़ होने या उनकी हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, ये किसी सूरत की जो है वो ना जायज़ है, ना ये एक्सेप्टेबल है। आइन और कानून को मानने वालों के मुतालबात मानने और सुनने को तैयार हैं। दहशत गर्दों के हक में बात करने वाले हिमायतियों से रियायत नहीं होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का दो टोक पैगाम। सिंध में कुछ अनासिर पर केनाल मंसूबे को मुतनाज़ बनाने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने इस साल दिसंबर में सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर काम शुरू होने की नवीद सुना दी। विफाक को सूबों की माशी जरूरियात के मुताबिक हिस्सा देने का मशवरा। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फिरका वारियत से बचना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का ईद पर पैगाम। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के अफसरों और जवानों की बुलंदिए दर्जात के लिए दुआ। शोहदाए वतन को ईद उल फितर पर याद रखें और शोहदा के खानदानों के साथ यकजहती का इजहार करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की सलामती के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला का पैगाम। मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का वावडा टाउन लाहौर आमद। शहीद की बहादुरी को खिराज अकीदत, इसाले सवाब के लिए दुआ। बलूचिस्तान में कौमी शाहराहों पर रात में सफर पर पाबंदी बरकरार। शाम 6 से सुबह 6 तक सफर की इजाजत नहीं होगी। कोयटा में दफा 144 के तहत तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी आए। कराची के इलाके कोरंगी में 1200 फीट गहरे गड्ढे में लगी आग 3 रोज बाद भी बुझाई नहीं जा सकी। आग लगने के मकाम से नमूने लेकर लैब भेज दिए गए। रिपोर्ट आने पर शोले भड़कने का सबब मालूम हो सकेगा। लिया में रेस्क्यू 1112 का बरवक्त एक्शन। लाखों रुपए मालियत की तैयार फसल को जलने से बचा लिया। खेतों के साथ कचरे के ढेर में लगी आग से 350 एकड़ गंदम को नुकसान का खतरा था। गजा में ईद पर भी इसराइली हमले। डरो खौफ में मुब्तला बच्चे ईद की खुशी को तरस गए। बमबारी से 64 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली वजीर आजम की हमास रहनुमाओं को गजा से निकलने की पेशकश। मुसल्ला ग्रुप को हथियार डालने की शर्त भी रख दी।
अमेरिका ने कोई इंतहाई इकदाम उठाया तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। ट्रंप की बमबारी की धमकी पर ईरान के सुप्रीम लीडर का सख्त रद्द-ए-अमल। अमेरिका ने पहले की तरह ईरान में बगावत का सोचा तो ईरानी अवाम खुद निमट लेगी। आयतुल्लाह खामनेई की तंबीह। अमरीकी सदर ट्रंप का पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब जाने का इम्कान। मई के वस्त में सदर ट्रंप सऊदी अरब जा सकते हैं, अमरीकी मीडिया का दावा। अमेरिका के यमन में हूसियों पर बमबारी, 3 अफराद मारे गए। दारुल हुकूमत सना में कई इमारतें तबाह। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने हूसियों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों को सराहा। रूसी सदर पुतिन के काफिले में शामिल लग्जरी गाड़ी में धमाके के बाद आग भड़क उठी। वाकया मॉस्को में खुफिया एजेंसी FSB के हेडक्वार्टर के करीब हुआ। धमाके में सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट। लेमोजीन को आग लगने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। धमाके की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। न्यूजीलैंड में आज 30 रोजे मुकम्मल। कौमी टीम कल ईद मनाएगी। ईद के रसूमात के बाद कौमी टीम दूसरे वनडे मैच के लिए ट्रेनिंग सेशन में भी हिस्सा लेगी। कौमी टीम की हैमिल्टन के सेडन पार्क में आज भी प्रैक्टिस जारी। वहाँ भाई अगर लास्ट 10 ईयर से देख ले तो मेरे ख्याल 2 ही 3 ईदें हमारे घर पे आई हुई। उसके बाद तो हम सारे बाहर ही रहे। ईद हमें बचपन में नहीं मिली तो अब क्या मिलेगी। ये है कि बचपन की ऑब्वियसली डिफरेंट ईद होती थी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ईद पर परदेश में घर वालों की याद सताने लगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान का 10 साल में 2-3 ईदें घर पर गुजारने का शिकवा। नसीम शाह कहते हैं खिलाड़ी आपस में मिलजुल कर ईद गुजार लेते हैं। फखर जमान ने ईद बच्चों की करार दे दी। अस्सलाम वालेकुम जी and good morning everyone. Good morning and Eid Mubarak to everyone celebrating today, all the way from us in Melbourne, Australia. Absolutely, नेक तमन्नाएं, दुआएं, अल्लाह करे आपका साल जबरदस्त गुजरे। और ये हमारी 36वीं टेक है। गलती होगी मेरे से बिकॉज मैडम थॉट कि लाइट वाज़न्ट राइट। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने अपनी अहलिया के हमरा ऑस्ट्रेलिया में ईद मनाई। साहिल किनारे अपनी अहलिया शनेरा के हमरा वीडियो बनाई और ईद की मुबारकबाद दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मुसलमानों को ईद उल फितर पर मुबारकबाद। दुआ है ये त्यौहार हर एक के लिए अमन और सलामती का पैगाम लेकर आए। स्टार फुटबॉलर का सोशल मीडिया पर पैगाम। हुकूमत की जानिब से इंतबाह के बावजूद सऊदी अरब में ईद पर आतिशबाजी का मुजाहरा। मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए, खूब हल्ला गुल्ला भी किया। और हॉलीवुड कॉमेडी हॉरर फिल्म स्क्रीम बोट 2 अप्रैल को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।